अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि शब बारात को रूहें अपने घरों पर आती हैं या नहीं, और आती हैं तब क्यों आती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्यारे भाइयों दोस्तों, ये शाबान का महीना चल रहा है और इसी महीने के अंदर एक रात है जो कि बहुत बड़ी फजीलतों की हामिल है। वो रात बड़ी फजीलतें हैं उस रात की, जिसको शब बारात कहा जाता है। शब का मतलब रात और बारात का मतलब छुटकारे वाली रात, यानी इस रात में इंसान गुनाहों से छुटकारा हासिल कर लेता है। जो गुनाह होते हैं, अगर बंदा सच्चे दिल से तौबा करे तब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को बख्श देता है। और हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि जब शब बरात आती है या शब जुमा आती है या ईदैन में से कोई रात आती है, उस वक्त या फिर आशूरे का दिन आता है, उस वक्त रूहें अपने घरों को आती हैं, अपने अजीज़ों के घरों को आती हैं। जो हमारे मरहूमीन गुजर गए, जो हमारे भाई बहन अज़्ज़ा अहिब्बा क़रीबा, जो हमारे वालिदैन इस दुनिया से इंतकाल कर गए, वो अपने घरों को आते हैं, उनकी रूहें अपने घरों को आती हैं। और मोमिन की रूह कैद नहीं रहती। जो नेक और सालेह मोमिन होते हैं, जो जन्नती मोमिन होते हैं, उनकी रूह कैद नहीं होती, वो कहीं भी जा सकते हैं। हजरत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि रूहें अपने घरों पर आकर, यानी दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती हैं और गमगीन आवाज में, बुलंद आवाज में कहती हैं, ए घर वालों, ए हमारे अजीजों, ए हमारे खानदान वालों, हम पर रहम करो, सदक़े के जरिए हमारी मदद करो, हमारे लिए साले सवाब करो। और अगर उनके लिए साले सवाब कर दिया जाता है, आप फरमाते हैं, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब किसी मरहूमीन के लिए साले सवाब किया जाता है, उस वक्त उसको उतनी खुशी महसूस होती है जैसे कि अगर कोई बंदा डूब रहा हो और उसको बचा लिया जाए। अगर कोई रेगिस्तान के अंदर प्यासा हो, प्यास की शिद्दत की वजह से उसका इंतकाल हो रहा हो, उसकी मौत बिल्कुल नजदीक हो, और फिर उसको पानी मिल जाए, उसको कितनी खुशी होगी। अगर कोई डूब रहा हो, उस डूबते हुए को बचा लिया जाए, उसको कितनी खुशी होगी। उतनी ही खुशी अगर अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब किया जाता है। वो इसाले सवाब फातिहा ख़्वानी के जरिए से भी हो सकता है, वो इसाले सवाब मिलाद ख़्वानी के जरिए से भी हो सकता है, वो इसाले सवाब कुरान ख़्वानी के जरिए से भी हो सकता है, कुछ चीज सदका खैरात करके भी हो सकता है। किसी भी जरिए से जो है, कुरान की तिलावत करके या गरीबों की मदद करके या मस्जिद या मदरसे में पैसे देकर भी वो इसाले सवाब हो सकता है। उसमें नियत ये कर ली जाए कि इसका सवाब हमारे मरहूम को पहुंचे या मरहूमा को पहुंचे। इंशाअल्लाह उसका सवाब फरिश्ते नूरानी तश्त के अंदर लेकर जाते हैं, और जब उस मरहूम या मरहूमा के पास लेकर जाते हैं, तब उसके आसपास में जितने भी जो मुर्दे होते हैं वो अफसोस करते हैं और कहते हैं, ए काश के हमारे घर वाले भी ऐसे होते कि वो हमारे लिए साले सवाब करते, हमारे लिए तोहफे भेजते। तो मेरी आप हजरात से गुजारिश है कि शब बारात में ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करें, खूब सदका और खैरात करें। और एक हदीस पाक और से बात करते हुए चलिए, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलासतिन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लह। यानी जब इंसान इंतकाल कर जाता है, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है, तब उसका अमल करने का सिलसिला खत्म हो जाता है। जिंदा था तब नमाज पढ़ सकता था, जिंदा था तब हज कर सकता था, जिंदा था तब सदका खैरात कर सकता था, लेकिन अब इंतकाल कर गया, अब वो कोई अमल नहीं कर सकता। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 काम ऐसे हैं जिनका सवाब के उसको मिलता रहेगा, अगरचे वो इस दुनिया से चला जाए, अगरचे वो इंतकाल कर जाए, लेकिन फिर भी इसका सवाब उसको मिलता रहेगा। पहला है सदक़े जारिया। आपने कोई ऐसा सदका किया जो कि जारी है। कहीं मस्जिद तामीर हो रही थी, मस्जिद की तामीर में आपने हिस्सा लिया, अब आपका वो सदका जारी हो गया,
वो सदक़े जारिया हो गया। जब तक उस मस्जिद में नमाज होती रहेगी, जब तक उस मस्जिद में अल्लाह की इबादत होती रहेगी, उस वक्त तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। दूसरा है इल्म नाफे, वो इल्म जिससे कि नफा उठाया जाए। आपने जो है किसी को कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दिया, तो जब तक वो आपका शागिर्द उस कुरान की तिलावत करता रहेगा, उस वक्त तक आपको उसका सवाब मिलता रहेगा। तीसरा है अव्वलदिन सालिहिन यदउ ला, यानी वो नेक औलाद जो अपने माँ बाप के लिए दुआ मग़फ़िरत करती है। अगर आपकी औलाद आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है, तब बेटे की दुआ, औलाद की दुआ वालिदैन के हक़ में ज़रूर कबूल होती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा देता है जिसकी औलाद उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करती है। तो शब बरात ये रात आने वाली है, जो कि 14 तारीख को है शाबान की। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ईसाले सवाब करें, और रूहें अपने घरों को आती हैं, और वो इस उम्मीद के साथ में आती हैं कि हमको कुछ तोहफा पेश किया जाएगा। उनके लिए तोहफा क्या है? वो ईसाले सवाब है।